नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। हमने लास्ट वीडियो में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कंट्रीज की कैपिटल्स, उनकी सिटीज और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कराए थे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप प्लीज पहले पॉलिटिकल मैप को कंप्लीट करिए, ताकि आप कंट्रीज की एग्जैक्ट लोकेशन जान पाए। ठीक है, जब आप फिजिकल मैप पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई माउंटेन कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है या कोई प्लेट्यू किस कंट्री में लोकेटेड है। तो आपको पहले पॉलिटिकल मैप को कवर करना है, देन आप फिजिकल मैप पे जाइए। राइट, चलिए बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है, आप मेरे को इस इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो स्टार्ट करेंगे एक बार अपने रिवीजन के साथ, क्योंकि रिवीजन हम कभी नहीं भूलेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कौन सी कंट्री बताई थी मैंने आपको? सर यहाँ पे मैंने आपको बताई थी मोरक्को। क्या थी सर? मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल आपको याद रखनी है, सबसे पहले रबात थी। ठीक है सर, रबात के बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट सिटी बताई थी जिसका नाम था मराकेश, जिसको क्या बोलते थे सर? उसको रेड सिटी भी बोलते थे, क्योंकि रेड क्ले की बिल्डिंग बनी हुई थी। सर उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, उसका नाम था कासाब्लांका। सर कासाब्लांका फेमस थी, इनकी एक तो लार्जेस्ट सिटी थी और दूसरी केमिकल इंडस्ट्री सेंटर था। उसके बाद कासाब्लांका के ऊपर जाएंगे आप तो एक आपको एक इंपॉर्टेंट सिटी दिखी थी, वो था क्या था सर? वो था टेंजियर्स। सर क्या था? टेंजियर्स। सर टेंजियर्स क्यों था? सर टेंजियर्स एक इंपॉर्टेंट सिटी थी इनकी। और उसके ऊपर आप जाएंगे तो एक और जगह थी जिसका नाम था स्यूटा। स्यूटा किसका पार्ट था सर? वो स्पेन का पार्ट था। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री थी वो थी अल्जीरिया। क्या थी सर? अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल क्या थी सर? अल्जीयर्स थी। क्या थी सर? सर अल्जीयर्स थी। ठीक है सर, यहाँ का क्लाइमेट कैसा था सर? यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट था। सर यहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि खट्टे फल मिलेंगे। ठीक है, ये कंट्री कौन सी थी सर? ये थी ट्यूनिशिया, जिसकी कैपिटल थी ट्यूनिस। ठीक है, उसके बाद ये जो कंट्री थी सर, ये थी लिबिया, जिसकी कैपिटल क्या थी सर? जिसकी कैपिटल थी त्रिपोली। ओके सर, एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट था सर बेंगाजी पोर्ट। एक और जगह थी सर, वो थी अल अजीजिया। क्या थी सर? अल अजीजिया। उसका नेक्स्ट जो कंट्री है वो है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट। सर इजिप्ट की कैपिटल आपको मैंने बताई थी सर, कायरो थी। सर कायरो। और उसके बाद जो है एक पोर्ट बताया था मैंने इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। सर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट किस पे था सर? नील रिवर पे था। ठीक है सर, एक और मैंने पोर्ट बताया था आपको यहाँ पे, उसका नाम था पोर्ट सईद। क्या था सर? पोर्ट सईद। सर पोर्ट सईद किस लिए फेमस था? क्योंकि सर एक स्वीज कैनाल पे था। ओके सर, ये हो गया याद। और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से क्या होता था सर? कॉटन एक्सपोर्ट होता था। ठीक है सर, ये जो एक पेनिनसुला टाइप का दिख रहा है उसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं सर? सिनाई पेनिनसुला। ठीक है सर, उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है सर, ये सूडान है। सूडान की कैपिटल क्या थी सर? खार्तूम। और ये है साउथ सूडान। इसकी कैपिटल क्या थी सर? इसकी कैपिटल थी जूबा। ओके सर, उसके बाद ये जो कंट्री थी सर, ये थी इथोपिया। क्या थी सर? इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल क्या थी सर? इथोपिया की कैपिटल थी अदिस अबाबा। क्या थी सर? अदिस अबाबा। सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह बताई थी मैंने आपको, दानाकिल डिप्रेशन, जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है ना, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट कंट्री कौन सी थी? ये थी एरिट्रिया। सर क्या थी? एरिट्रिया। एरिट्रिया की कैपिटल मैंने आपको क्या बताई थी? याद करो, बिल्कुल बिल्कुल याद करो सर। अस्मारा थी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल अस्मारा थी सर। और मैंने आपको क्या बताया था सर? एक पोर्ट भी बताया था जिसका नाम था मसावा पोर्ट। क्या था सर? मसावा पोर्ट। और एक आर्कीपेलागो बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसका नाम था दहलक आर्कीपेलागो। ओके सर, एक जी वाली कंट्री थी, वो थी जिबूटी। क्या थी सर? जिबूटी। और जिबूटी की कैपिटल क्या थी? जिबूटी सिटी। क्या थी? जिबूटी सिटी। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी यहाँ पे सर? एक चाइना ने पोर्ट ले रखा है जिसका नाम था दुराले पोर्ट। क्या था? दुराले पोर्ट। ओके सर, ये चीज आपको अभी तक आई होप याद हो गई होंगी, आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा घर पे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री से, जिसका नाम है सोमालिया। ठीक है, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये सोमालिया कंट्री इथोपिया के पास में। सो सोमालिया की सबसे पहले हमको कैपिटल याद करनी है, जिसका नाम है मोगादिशु। क्या है सर? मोगादिशु। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दूसरा एक और पोर्ट आपको याद रखना है जिसका नाम है बारबेरा पोर्ट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बारबेरा पोर्ट कहां पर है, तो आपको याद रखना है वो है सोमालिया में। तो दो चीजें आपको सोमालिया से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक याद रखना आप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका टर्म आती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है सर? हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब हॉर्न जैसा शेप बन रहा है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आती हैं। एक आता है एरिट्रिया, एक आता है इथोपिया, एक आता है सोमालिया, एक आता है जिबूटी। ठीक है ना, तो उसको याद रखने के लिए आप ये वर्ड रख सकते हैं, ये सीड। क्या है? सीड। सी एस से सोमालिया, ई से एरिट्रिया, ई से इथोपिया, डी से जिबूटी। ठीक है, तो याद रखना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आती हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री की तरफ। इथोपिया के नीचे आएंगे तो आपको एक कंट्री दिख रही होगी, केन्या। क्या है सर? केन्या। ओके, केन्या की सबसे पहले हमको कैपिटल याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कैपिटल। केन्या की कैपिटल क्या है सर? नायरोबी है। सर नायरोबी। सर नायरोबी आपको याद रखनी है। और 2 चीज, इनफैक्ट 3 चीज आपको और याद रखनी है केन्या में। सर एक आपको ये दिख रहा है लामू आइलैंड। सर ये आइलैंड है, यहाँ पे लामू आइलैंड कहते हैं इसको। सर लामू आइलैंड क्यों फेमस है सर? सर लामू आइलैंड फेमस है कॉफी प्लांटेशन के लिए। किसके लिए सर? कॉफी प्लांटेशन के लिए ज्यादा फेमस है लामू आइलैंड। तो एक चीज याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है इनका, मोम्बासा पोर्ट। सर ये क्या है? मोम्बासा पोर्ट, तो इसको भी नहीं भूलना है।
ओके सर, दो चीज बता दी। एक चीज और याद रखनी है जिसका नाम है किसिमू। किसिमू, ठीक है, किसिमू। ओके सर, ये किसिमू जो है ये आपको याद रखना है। वो है किस लिए फेमस सर? ये जो है पोर्ट, लेक पोर्ट है। क्या है सर? लेक पोर्ट है, झील के किनारे स्थित बंदरगाह है, ठीक है ना। तो लेक पोर्ट है, इसको याद रखना है किसिमू को। चलिए, तीन चीजें हो गई, लामू, मोम्बासा, किसिमू। चलिए, उसका नेक्स्ट जो कंट्री है वो है तंजानिया। क्या है सर? तंजानिया। सर तंजानिया की आपको सबसे पहले कैपिटल याद रखनी है, वो है डोडोमा, ठीक है। मैं अभी आपको बाउंड्री कंट्रीज ही करा रहा हूँ। देखो केन्या के बाद कहां पर आ गया? तंजानिया पे ही। चलिए, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या याद रखना है सर? इसकी कैपिटल वो है डोडोमा, ठीक है। डोडोमा को दो चीज याद रखनी है यहाँ पर, वो है ये, एक है ये आइलैंड दिख रहा है जिसका नाम है पेम्बा, और एक और आइलैंड दिख रहा है नीचे, वो है जंजीबार, ठीक है ना। पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार को बोला जाता है क्लो आइलैंड्स हैं। क्या है ये? क्लो आइलैंड्स है। क्लो क्या होती है सर? लॉन्ग, ठीक है। तो क्लो आइलैंड्स बोला जाता है पेम्बा जंजीबार को, इसको नहीं भूलना है। एक और पोर्ट दिख रहा है आपको नीचे जिसका नाम है ये दार एस सलेम। क्या है सर? दार एस सलेम। दार एस सलेम क्यों फेमस है? ये फेमस है सर बिजिएस्ट पोर्ट के लिए। सर व्यस्त बंदरगाह है ये, बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है ना। तो याद रखना दार एस सलेम बिजिएस्ट पोर्ट है, वो है तंजानिया में, ठीक है। ये तीन चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या करा दिया। सबसे पहले हमने बात करी थी कंट्री की जिसका नाम था सोमालिया। तो सोमालिया की कैपिटल आपको मैंने बताई थी सर मोगादिशु थी। क्या थी? मोगादिशु। और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोर्ट करा था जिसका क्या नाम था? याद करो सर। यहाँ पर आपने हमको बताया था, क्या था? बारबेरा था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बारबेरा था। और मसावा पोर्ट कहाँ था सर? सर मसावा पोर्ट एरिट्रिया में था, ठीक है सर, हम भूले नहीं है। ओके सर, यहाँ पर हम लोग बारबेरा पोर्ट हो गया, यहाँ मोगादिशु हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री थी वो कौन सी थी सर? ये कौन सी थी सर? ये थी केन्या। क्या थी सर? केन्या। केन्या में आपको मैंने क्या बताया था? केन्या की सबसे पहले तो मैंने आपको कैपिटल याद बताई थी, वो थी सर, वो थी नायरोबी। क्या थी सर? वो नायरोबी। उसके बाद मैंने आइलैंड बताया था एक सर, यहाँ पे था लामू आइलैंड। क्या था सर? लामू आइलैंड। लामू आइलैंड किस लिए फेमस था सर? कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस था, ठीक है सर। उसके बाद एक और पोर्ट बताया था मैंने आपको, नीचे आए थे हम लोग सर, वो था मोम्बासा पोर्ट। क्या था सर? मोम्बासा पोर्ट। मोम्बासा पोर्ट, तो इसको भी नहीं भूलना है, मोम्बासा पोर्ट को। उसके बाद ये कौन सी कंट्री थी सर? ये थी तंजानिया। क्या थी? तंजानिया की कैपिटल सबसे पहले डोडोमा। क्या थी सर? डोडोमा। उसके बाद मैंने आपको दो क्लो आइलैंड्स बताए थे लॉन्ग वाले, ठीक है। उसका क्या नाम था? पेम्बा जंजीबार। पेम्बा जंजीबार, ठीक है, इसको नहीं भूलना। और एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बताया था मैंने आपको नीचे, उसका नाम था दार एस सलेम। क्या था सर? दार एस सलेम पोर्ट। दार एस सलेम पोर्ट क्या था सर? वो बिजिएस्ट पोर्ट था। क्या था सर? बिजिएस्ट पोर्ट था, तो इसको भी नहीं भूलना है। चले अब आगे। चलिए, नेक्स्ट जो कंट्री है वो है मोजाम्बिक। क्या है सर? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की आपको कैपिटल याद रखनी है जिसका नाम है मापूतो। क्या है सर? मापूतो। सर मापूतो याद रखनी है। एक चीज और याद रखनी है आपको सर, ये आपको शेप दिख रहा होगा यू शेप का। एक बार मैं क्लियर करके बताता हूं दोबारा आपको। ये देखिए, ये आपको शेप दिख रहा होगा ऐसा यू शेप का। सर यू शेप का होता है ना, इसको हम कहते हैं बे। क्या बोलते हैं सर? बे। जैसे बे ऑफ बंगाल है हमारा, तो बे ऑफ बंगाल में यहां से लेके यहां तक पूरा बे है, ठीक है। ओके, तो बे है ये, इसको कहते हैं मापूतो बे, ठीक है। तो मापूतो बे भी फेमस है, तो याद रखना मोजाम्बिक की जो कैपिटल है मापूतो, और मापूतो बे के नाम से भी फेमस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। क्या है सर? साउथ अफ्रीका पे चलते हैं। इनकी पहले तो आपको कैपिटल्स याद रखनी है। साउथ अफ्रीका की क्या करना है हमको? कैपिटल्स याद रखनी है। मोजाम्बिक के नीचे मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका। चलिए, साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल्स हैं, एक है प्रिटोरिया, एक है ब्लोमफोंटेन, एक है केप टाउन, ठीक है। तो याद रखना है आपको, प्रिटोरिया क्या है? उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रशासनिक राजधानी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वो याद रखना है, प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। उसके बाद नीचे आएंगे आप तो ब्लोमफोंटेन है। क्या है? ब्लोमफोंटेन। ये क्या है सर? ये जुडिशियल कैपिटल है, न्यायिक राजधानी है, ठीक है ना। और एक और कैपिटल है जिसका नाम है लेजिस्लेटिव कैपिटल, कि वो है केप टाउन, ठीक है। क्या है? केप टाउन। तो इनको नहीं भूलना है। तीन मैंने बताई आपको, एक है प्रिटोरिया, एक है ब्लोमफोंटेन, एक है केप टाउन। चलिए नेक्स्ट आपको दो चीजें और याद रखनी है इसमें। पहले तो ये एक आपको जगह दिख रही होगी जोहान्सबर्ग। क्या है सर? जोहान्सबर्ग। ये जोहान्सबर्ग जो है इनकी सबसे बड़ी सिटी है साउथ अफ्रीका की, तो ये याद रखना है पहली चीज। और जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है सर? यहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती है, ठीक है। क्या होता है सर? गोल्ड माइनिंग होती है। जोहान्सबर्ग गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। एक आपको और जगह दिख रही है नीचे, वो है किम्बरले। क्या है सर? किम्बरले। किम्बरले में डायमंड माइंस हैं, एक तरीके से बेस्ट क्वालिटी का डायमंड मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। डायमंड माइंस है किम्बरले में, ठीक है। इनको नहीं भूलना है। तो मैंने आपको क्या बताया? एक जोहान्सबर्ग बताया, एक किम्बरले बताया, और मैंने आपको कैपिटल्स क्या बताई सर? प्रिटोरिया बताई मैंने आपको, ठीक है। और मैंने आपको बताई यहाँ पे ब्लोमफोंटेन, ठीक है। और एक मैंने आपको बताई केप टाउन। उसके बाद मैंने आपको कौन सी बताई थी सर? उसके बाद मैंने आपको बताई थी ब्लोमफोंटेन। क्या थी सर? ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफोंटेन किसकी थी सर? ये थी जुडिशियल कैपिटल, न्यायिक थी,
ठीक है। उसके बाद केप टाउन थी, वो थी लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है ना। चलिए, दो चीजें और याद रखनी है आपको, इनफैक्ट तीन, ठीक है। ये जो आपको पोर्ट दिख रहे हैं, इन पोर्ट्स को याद रखना। इनके पोर्ट्स अक्सर आते हैं नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ में अरेंज करने के लिए। एक आपको दिख रहा होगा डरबन पोर्ट, सर ये दिख रहा होगा डरबन पोर्ट, क्या है डरबन पोर्ट। एक और आपको पोर्ट दिख रहा होगा ईस्ट लंदन पोर्ट, सर क्या है ईस्ट लंदन पोर्ट। एक आपको पोर्ट दिख रहा होगा पोर्ट एलिजाबेथ, क्या है पोर्ट एलिजाबेथ। और एक और पोर्ट आपको दिखेगा होगा यहाँ पे, वो है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो ये जो है चार आपको याद रखने हैं, क्या है चार आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक डरबन पोर्ट है सबसे नॉर्थ में, उसके बाद आता है ईस्ट लंदन पोर्ट, उसके बाद नीचे आता है पोर्ट एलिजाबेथ, और उसके बाद आता है यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप एक तरीके से ऐसा शेप होता है, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप, तो ये याद रखने हैं आपको चार नाम, एक डरबन, एक ईस्ट लंदन, एक पोर्ट एलिजाबेथ और एक केप ऑफ गुड होप, ठीक है सर, हमें याद हो गया। बाकी एक याद रखना, देखिए इसके आगे आपको ये जो है साउथ अफ्रीका में दो छोटी सी कंट्री दिखेंगी, इनको अक्सर लोग भूल जाते हैं, ठीक है। ये दो छोटी सी कंट्री है, ये लैंडलॉक्ड है दोनों, ठीक है ना। ये जो है एक है लेसोथो, ठीक है, एक है स्वाजीलैंड। तो इनकी आपको कैपिटल्स याद रखनी है। लेसोथो है, लेसोथो की कैपिटल क्या है मसेरू, क्या है सर मसेरू। और एक और कंट्री आपको दिख रही है, ये है स्वाजीलैंड, इसकी कैपिटल है मबाने, मबाने, क्या है सर मबाने। एक है लेसोथो, एक है जिसकी कैपिटल मसेरू है, और एक है स्वाजीलैंड जिसकी कैपिटल है मबाने, मबाने, ठीक है ना। चलिए एक बार रिवाइज कराता हूं मैं क्या क्या मैंने करा दिया है सर। ये मैंने आपको सोमालिया से स्टार्ट कराया था, ठीक है। सोमालिया की कैपिटल मैंने आपको बताई थी मोगादिशु, ठीक है नीचे। और ऊपर मैंने एक पोर्ट बताया था आपको, वो कौन सा था सर, वो था बारबेरा पोर्ट, क्या था बारबेरा पोर्ट। यहाँ पे मैंने बताया था मसावा पोर्ट, मसावा पोर्ट। उसके बाद हम लोग आ गए थे केन्या में, सर केन्या की कैपिटल मैंने आपको बताई थी नायरोबी थी, क्या थी सर नायरोबी। यहाँ पे मैंने आपको एक आइलैंड बताया था जिसका नाम था लामू आइलैंड, वो किसके लिए फेमस था सर, कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस था, कागी नहीं था। उसके बाद मैंने आपको एक और पोर्ट यहाँ पे पढ़ाया था जिसका नाम था मोम्बासा पोर्ट, क्या था सर मोम्बासा पोर्ट। उसके बाद एक यहाँ पे कंट्री आई थी तंजानिया, जिसकी कैपिटल क्या थी, तंजानिया की कैपिटल थी डोडोमा, क्या थी सर डोडोमा। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो आइलैंड बताए थे आपको, एक था पेम्बा, एक जंजीबार आइलैंड, वो क्या थे सर क्लोव आइलैंड से लॉन्ग के लिए फेमस है, क्लोव आइलैंड बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आए थे, एक और पोर्ट आपको दिखा था मैंने यहाँ पे, वो था दार एस सलेम पोर्ट, दार एस सलेम पोर्ट। दार एस सलेम पोर्ट क्या था, इनका सबसे बिजिएस्ट पोर्ट था, व्यस्त बंदरगाह था। उसके बाद ये थी कंट्री मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक की कैपिटल क्या थी, मोजाम्बिक की कैपिटल थी मापूतो, सर वो बे भी बना रही थी यहाँ पे मापूतो। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री थी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल बताई थी सर, यहाँ पे थी प्रिटोरिया, सर यहाँ बताई थी ब्लॉमफॉन्टेन, और यहाँ बताई थी मैंने आपको केप टाउन, ठीक है सर। ये थी इनकी कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इनकी थी कौन सी जुडिशियल, ये इनकी थी लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है सर। ये आपको आई होप याद हो गया होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था सर, उसके बाद मैंने आपको बताई थी दो सिटीज, एक थी यहाँ पे जोनसबर्ग और एक थी यहाँ पे किम्बरले। सर जोनसबर्ग गोल्ड माइनिंग के लिए थी और किम्बरले डायमंड के लिए फेमस थी, ओके सर। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे पोर्ट्स बताए थे सर, ये यहाँ पे चार। पहला पोर्ट कौन सा था सर, याद करो सर, याद आ गया हमें सर, वो था डरबन पोर्ट, क्या था डरबन पोर्ट, सर डरबन पोर्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट था सर वो कौन सा था सर, उसके बाद था ईस्ट लंदन पोर्ट, क्या था ईस्ट लंदन सर। उसके बाद कौन सा था सर, उसके बाद एलिजाबेथ, ठीक है। उसके बाद एलिजाबेथ पोर्ट, उसके बाद कौन सा था एलिजाबेथ पोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था केप ऑफ गुड होप, क्या था सर केप ऑफ गुड होप। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री आपको मैंने बताई थी सर, ये कौन सी थी सर, ये थी लिसोथो, क्या थी सर लिसोथो। इसकी कैपिटल क्या थी सर, इसकी कैपिटल थी मसेरू, क्या थी सर मसेरू। और एक जो वाली कंट्री थी स्वाजीलैंड, क्या थी सर स्वाजीलैंड, जिसकी कैपिटल क्या थी मबाने, क्या थी सर मबाने। सो आई होप ये वाला पार्ट भी आज आपका कवर हो गया है, ठीक है। कल मैंने ये वाला पार्ट कवर करवा दिया था आपका। सो आधा अफ्रीका हम लोग चाट चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाली जो कंट्रीज हैं ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सो आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी। रिवीजन करने का मौका एक होगा रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद, ये रिवीजन कर लेना, आपके दिमाग से चीजें नहीं निकलेंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर कॉन्टेक्ट। थैंक यू।